क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ऐसे प्रश्न हैं जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक दिलवाने में काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक आप देखें ताकि पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो ये पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है किसके द्वारा? शैवालों द्वारा। दूसरा है, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, किसको कहा जाता है पादप जगत का उभयचर? बायोफाइटा को। तीसरा है, टेरिडोफाइटा का सदस्य है तो क्या है? लाइकोपोडियम। ये क्या है? टेरिडोफाइटा का सदस्य है। चौथा है, प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंगक है तो क्या है? राइबोसोम। अगला है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किस कोशिका को कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। छठा है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है? तो कोई नहीं, इसका आंसर आएगा। तो ये आपके 6 सही विकल्प हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका 7वां रह गया था इसमें। तो केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद क्या है? 3 फास्फोलिसरिक अम्ल आएगा इसका आंसर। तो अगला है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है इसमें। तो कोशिका की भित्ति डेडेज बनी होती है तो सेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरा है, जल संवहन तंत्र संग डेडेज की विशेषता है एकाइनोडर्मेट। और सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म डेडेज है तो यूकेलिटिस है इसका आंसर। तो जो आपका दूसरा है इसका आंसर आप सही कर ले, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है तो इसका आंसर आपको कर लेना है कंप्लीट। और चौथा है, अर्धसूत्री विभाजन में एक पेत्रक कोशिका से डेडेज संतति कोशिकाएं बनती हैं तो इसका आंसर भी आपको भरना है। पांचवें, कोशिका का ऊर्जा ग्रह डेडेज को कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। छठा है, कवकों की कोशिका भित्ति प्राय डेडेज बनी होती है तो किसकी बनी होती है? काइटिन यौगिक की। अगला है, पादप विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ डेडेज होता है तो सिंगल अथवा डबल स्ट्रैंडेड। तो ये आपके रिक्त स्थान है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका जोड़ी। तो यहाँ पे जोड़ियां भी मैंने भर दी है, बाकी के आंसरों को आप कर लीजिएगा कंप्लीट। अगला प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर। तो पक्षियों का हृदय कितनी कक्षीय होता है? तो 4 कक्षा में होता है पक्षियों का हृदय। दूसरा है, संघ आर्थ्रोपोडा के 2 जंतुओं के नाम लिखिए। तो कॉकरोच, झींगा, केकड़ा। तीसरा है, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में ट्रेटाइट का निर्माण होता है? तो पेक्टिन अवस्था में। चौथा है, एक पाइरुविक अम्ल में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? 6 होते हैं। पांचवा है, कार्बोहाइड्रेट के शोषण गुणांक का मान लिखिए। तो 1। छठा है, पादप विज्ञान की शाखा माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का जीवन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पौधों के जीवन का अध्ययन किया जाता है। सातवां है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम? तो होमोसेपियस। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए। यहाँ से ये आपका पांचवा है, माइक्रोप्लाज्मा क्या है? छठा है, अंडे देने वाले स्तनियों के नाम लिखिए। सातवां है, ऊतक किसे कहते हैं? और ये आपका आठवां है, कॉकरोच में कटक कहाँ पाए जाते हैं? और ये आपका नौवां है, पादप कोशिका में धानी क्या महत्व है इसका और पॉलीसोम का कार्य। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद ये आपका 10वां, कोशिकीय कुंड किसे कहते हैं और आइसोजाइम किसे कहते हैं? तो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं आपके। यहाँ से है आपका, सूत्र युग्म क्या है, विसरण क्या है और सजीव और निर्जीव में 3 अंतर बताने हैं। 15वें, मोनेरा एवं प्रोटिस्टा में कोई 3 अंतर। और जीवों के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है? तो 4 नंबर का है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले आप यहाँ से। और ये आपका अगला प्रश्न है, द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र 5 नंबर में। और कोशिका जीवन की मूल इकाई का वर्णन करना है। पूरे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा तो अच्छे से कंप्लीट करें।